तो हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी सपोजिटिव बेस में, फैटी बेस में नेचुरल कोकाई बटर के बारे में, है ना। कोकाई बटर क्या होता है, ये एक थियोब्रोमोटर से ऑब्टेन किया जाता है ना, नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है ये। और इसके साथ साथ हमने इसका कंपोजिशन भी पढ़ लिया था, इसमें ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड और अदर इंग्रेडिएंट्स भी मिलते हैं। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हमने डिस्कस किया था कि ये पेल येलो कलर का होता है, प्लीजेंट चॉकलेट इसका टेस्ट होता है, मीन्स ऑर्डर होता है, इसका स्मेल भी आएगा आपको, चॉकलेटी स्मेल आएगा, नेचुरली होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट 30 to 36 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमने डिस्कस कर लिए थे। एडवांटेज तो बहुत बढ़िया है इसका कि नॉन टॉक्सिक है, नॉन इरिटेटिंग है और प्लीजेंट फील भी कराता है ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, और जब भी ये ड्रग रिलीज करता है तो रैपिडली करता है, ये भी इसका एक एडवांटेज था, रैपिडली ड्रग रिलीज करता है। इसका डिसएडवांटेज क्या था, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और सॉफ्ट हो जाता है एट अ हॉट क्लाइमेट में। हॉट क्लाइमेट में क्या होता है, ये सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि हमें इसको स्टोर करने के लिए हमेशा रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ती है, ये इसका डिसएडवांटेज था। अब इसमें हम बात कर रहे थे कि ये पॉलीमॉर्फिज्म वाला भी नेचर इसके पास होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का नेचर क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, चंदन क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म, मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, किसी भी सब्सटेंस की वो एबिलिटी जो मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, या उसकी क्षमता है, उसकी ये एबिलिटी है कि वो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद हो, ऐसे सब्सटेंस या ऐसी एबिलिटी उस सब्सटेंस की पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। तो कोकाई बटर के पास 4 मेजर क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, अल्फा, बीटा, गामा और बीटा प्राइम। ठीक, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, सब कुछ जान लिया था। अब कोकाई बटर ओवर हीटेड अगर हम कर देते हैं, मीन्स 30 से 36 डिग्री टेम्परेचर से जब ज्यादा हीट अगर उसको मिल जाता है तो वो अनस्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक, और जैसे वो अनस्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो जाता है तो उसका ये होने का एक कारण है लोअर मेल्टिंग पॉइंट, सॉफ्ट सपोस्टिस एंड पुअर ड्रग रिलीज एंड डिफॉर्म सपोस्टिस। मीन्स ये जो 4 कारण हमने लिखवाए थे आपको, ये चारों कारण सपोस्टिस को बनाने में डिफिकल्टीज पैदा कर देते। ठीक, मीन्स अगर कोकाई बटर को ओवरहीट हम कर देते हैं तो वो अनस्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म बन जाता है, और जब ये अनस्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म हो जाएगा तो सपोस्टिस बनाते टाइम कुछ ऐसे रीजन हैं, जो 4 रीजन मैंने आपको लिखवाए हैं, वो हो सकता है, वो कारण बन सकता है। ठीक, अब इसके मैन्युफैक्चरिंग टिप्स बहुत आसान है कि इसको डायरेक्टली नहीं, वाटर बाथ पे इसको हम हीट करते हैं, इसको मेल्ट किया जाता है। अगर ओवर हीट भी अगर हो जाए तो ये खराब हो जाता है ना, तो ये ध्यान में रखते हुए आपको इसको मेल्ट करवाना है। अब बात करते हैं हम सिंथेटिक फैटी बेस का, सिंथेटिक फैटी बेस का। ठीक है, सिंथेटिक फैटी बेस का, जिसमें बिटॉक्सिल, नोवाटा और फैटी बेस आते हैं, और भी आता है सुपोसाइड। ये सब कुछ क्या है, सिंथेटिक फैटी बेस है, सिंथेटिक फैटी बेस है। अब इसके एग्जांपल आपको बता दिया। ठीक है, सिंथेटिक फैटी बेस के एग्जांपल्स, उसके बाद इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज भी आपको पढ़ने हैं। एडवांटेज क्या है ये, तो ये बेटर केमिकल स्टेबिलिटी इसके पास होती है,
केमिकल स्टेबिलिटी इसके पास अच्छा होता है, ये सिंथेटिक वाले के पास। फिर यूनिफॉर्म मेल्टिंग होता है, एक समान मेल्ट होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, ठीक। जब ये मेल्ट होगा तो ऐसा नहीं कि एक जगह मेल्ट हुआ दूसरी जगह सॉलिड रह जाएगा, ठीक है। और इसका जो सेल्फ लाइफ है वो लॉन्गर होता है, लंबे समय तक ये सही रहता है, स्टेबल, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज भी है कि ये कोकाई वाटर से भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, मोर एक्सपेंसिव देन कोकाई वाटर, ठीक है। और मे नॉट सुटेबल फॉर ऑल ड्रग्स, इट मे नॉट सुटेबल फॉर ऑल ड्रग्स। जब सुपोस्टिज आप बनाएंगे तो सुपोस्टिज बनाते टाइम जो भी इसके अंदर ड्रग डालेंगे, ड्रग के साथ आप सुपोस्टिज बेस भी डालेंगे ना। सुपोस्टिज बेस में अगर आप सिंथेटिक वाला डाल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये सुपोस्टिज बेस इसके साथ सुटेबल है या नहीं, या कंपैटिबल है कि नहीं, ये चीज को आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए इस सिंथेटिक बेस के लिए ये डिसएडवांटेज साबित हो जाता है, ये सारे ड्रग के साथ, ऑल ड्रग के साथ ये सुटेबल नहीं होता है। ऑल ड्रग के साथ ये क्या है, सिंथेटिक बेस सुटेबल नहीं होता है, कंपैटिबल नहीं। ये इसके लिए एक डिसएडवांटेज है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ फॉर्मुलेशन के लिए मोल्ड का कैलिब्रेशन करना पड़ता है। जब सुपोस्टिज बेस के रूप में सिंथेटिक बेस का आप यूज करते हैं तो कैलिब्रेशन करना पड़ता है। कैलिब्रेशन क्या होता है, माइक्रोस्कोप को कैलिब्रेट करते हैं आप। कैलिब्रेट करने का मतलब क्या हुआ, उसको एक एडजस्टमेंट करना, मीन्स अगर जैसे मान लीजिए कि आप दूरबीन से देखते हो, दूर की चीजों को देखते हो, तो आप उसको एडजस्ट करते हो, है ना। 2-3 उसमें स्क्रू दिया रहता है आगे पीछे, कुछ जूम आउट जूम इन करने का, तो वही एडजस्टमेंट आप माइक्रोस्कोप में भी करते हैं। तो जब सुपोस्टिज बनाते हैं तो जो उसके माउल्ड है, माउल्ड मतलब जो ढांचा है, ढांचा जिस सांचे में सुपोस्टिज बेस बनाया जाता है, उसको कैलिब्रेशन करने की जरूरत पड़ जाती है इस सुपोस्टिज बेस के वजह से। इस सिंथेटिक बेस सुपोस्टिज बेस जो है, इसकी वजह से माउल्ड का कैलिब्रेशन करना पड़ता है, इसलिए ये एक डिसएडवांटेज साबित होता है इस सिंथेटिक सुपोस्टिज बेस के लिए, ठीक है। कह रहा है कि सम फॉर्मुलेशन रिक्वायर स्पेशल माउल्ड कैलिब्रेशन। जब कुछ फॉर्मुलेशन होता है, फॉर्मुलेशन मतलब ड्रग के साथ सुपोस्टिज बेस आप ऐड कर रहे हैं, जब फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो उस टाइम आपको माउल्ड का कैलिब्रेशन करना पड़ता है या जरूरत पड़ जाती है, तो ये एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है, इसलिए एक डिसएडवांटेज है। समझ में आया? डिसएडवांटेज का मतलब और एडवांटेज का मतलब समझ में आता है। एडवांटेज क्या है, मतलब उससे क्या हमें बेनिफिट है, क्या उससे हम आसानी से उस चीज को ले पा रहे हैं, और डिसएडवांटेज क्या है, हम ले तो पा रहे हैं, वो हमारे लिए बेनिफिट तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें किसी और के कंपैरिजन में थोड़ा सा हमें मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है, एक्सपेंसिव है ना, ज्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, और मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे एक करीबी दोस्त या मेरे घर के बगल वाले के पास भी है, लेकिन मैं उससे नहीं मांग सकता। गाड़ी हमारे बगल में भी है, लेकिन मैं उससे नहीं मांग सकता। मांगूंगा तो वो कहेगा कि मेरे से रिक्वेस्ट करने आए थे, 4 लोगों से बोलेगा। लेकिन वही अगर मैं तुमसे बोलूंगा एक बार कि विकास अपने 4 चक्का गाड़ी लेके आ जाना मेरे यहाँ, तो तुम आसानी से लेके आ जाओगे, तो वो क्या हुआ, मेरे लिए एडवांटेज हो, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, अगर तुमसे मैं गाड़ी मांग रहा हूँ तो डिसएडवांटेज ये है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं स्टूडेंट के सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई तुम गाड़ी लेके तो आओगे, ये मेरे लिए एडवांटेज है। लेकिन जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, वो एक क्या है, डिसएडवांटेज। वही सेम चीज यहाँ पे कि फॉर्मुलेशन हो तो रहा है, सारे ड्रग के साथ इस सिंथेटिक बेस सुपोस्टिज बेस को हम मिक्स कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, ये डिसएडवांटेज है,
कि मोल्ड का कैलिब्रेशन करना पड़ जा रहा है, ठीक है, मोबाइल साइलेंट करके। तो अब बात करते हैं हम वाटर सॉल्युबल बेस के बारे में। इसका नाम ही है वाटर सॉल्युबल, मतलब ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा ये बेस, और ये फैटी बेस है मतलब ऑयली है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। यही होता है ना, मतलब फैटी जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल थोड़ी ना होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, और ये वाटर सॉल्युबल है मतलब वाटर में आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। तो हम इसके बारे में पढ़ें। तो वाटर सॉल्युबल डज नॉट मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। जो ये वाटर सॉल्युबल बेस है ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते हैं। आवासन में इसको डिजोल्व करवाया जाता है। दे डिजोल्व स्लोली इन बॉडी फ्लूइड्स एंड देन रिलीज द ड्रग ओवर टाइम। ये बॉडी टेम्परेचर पे, जो आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है, बॉडी टेम्परेचर कितना है 36 to 37 डिग्री, इस रेंज के बीच में इसको मेल्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ये मेल्ट नहीं होता, ठीक। अब ये मेल्ट नहीं होता है, लेकिन हमें मेल्ट होना भी चाहिए, तभी इसका हम यूज भी करेंगे। लेकिन क्या कह रहा है कि ये मेल्ट तो बॉडी टेम्परेचर पे नहीं होता है, लेकिन दे डिजोल्व स्लोली। ये मेल्ट नहीं होता है, डिजोल्व होगा स्लोली स्लोली इन बॉडी फ्लूइड। जो आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड है, कौन से फ्लूइड की बात कर रहे हैं हम, अंदर आपके बॉडी के अंदर कौन से फ्लूइड हैं, सिंपल से याद रखिए, ब्लड, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में ही जाएगा तो एक्शन शो करेगा। अपना कोई भी ड्रग ब्लड के अंदर जाएगा तभी जाके एक्शन शो करेगा। तो ये कह रहा है कि बॉडी टेम्परेचर पे डिजोल्व तो नहीं हो पाता, मेल्ट तो नहीं हो पाता, लेकिन जब बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी फ्लूइड के अंदर जाने के बाद स्लोली स्लोली ये डिजोल्व होता है। क्या होता है, डिजोल्व, उसके अंदर घुलता है। कैसे घुलता है भैया, कि ये वाटर सॉल्युबल है, अंदर जाएगा आपको पता है कि आपके अंदर 70% लगभग पानी ही है, ब्लड में तो पानी ही है। तो उस बॉडी फ्लूइड के अंदर जाके ये क्या होगा, धीरे धीरे डिजोल्व होगा। जब डिजोल्व होगा तब ये क्या करेगा, ड्रग को रिलीज करेगा। जैसे ये डिजोल्व हो जाएगा तब क्या करेगा, ये ड्रग को रिलीज करेगा, लेकिन ये रिलीज करने में इसको बहुत टाइम लग जाएगा। ड्रग रिलीज ओवर टाइम, बहुत समय लग जाते हैं इसको ड्रग को रिलीज करने में। आया बात समझ में। तो ये वाटर सॉल्युबल का ये 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखना है। फिर कह रहा है कि दीज आर प्रीफर्ड व्हेन प्रोलॉन्ग ड्रग रिलीज इज डिजायर्ड। इस सुपोस्टिव बेस को हम कब रेफर लेंगे, कब हम इसको यूज करेंगे, जब हमें प्रोलॉन्ग यूज के लिए बनाना हो, लंबे समय तक यूज करने वाले डोजेज फॉर्म को बनाना हो, तब हम ऐसे सुपोस्टिव बेस का हम यूज करेंगे। नहीं आया बात समझ। आप गैस की गोली खाते हो, जब गैस की गोली आप खाते हो तो उस पर क्या लिखा रहता है, DSR, पढ़े हो, DSR लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है, पेंटॉप DSR, ब्रांड नेम बता रहा हूं मैं, पेंटॉप DSR। तो पेंटॉप से क्या होता है, पेंटाप्राजोल। क्या है ये, पेंटाप्राजोल। ड्रग का नाम क्या है, पेंटाप्राजोल। पेंटाप्राजोल क्या है, ये आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, PPI बोलते हैं इसको शॉर्ट, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये गैस के रिलीज को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, ठीक। गैस्ट्रिक जो आपके अंदर बन रहा था, अब मैं ये बताने वाला था, जो DSR लिखा रहता है, इसका मतलब मैंने बताया था एक बार और, DSR का मतलब डोम पेरिडोन, और R का मतलब, सॉरी मैंने गलत लिखा है, DSR होता है,
डोमपेरिडोन सस्टेन्ड रिलीज। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डोमपेरिडोन और इसका सस्टेन्ड रिलीज। ठीक है। अब आपको ब्रांड नेम बहुत सारे मिलेंगे। पैंटॉप डी कैप्सूल, फिर पैंटॉप DSR कैप्सूल, फिर रेबिप्राजोल वाला DSR भी मिलेगा आपको। बहुत सारे ऐसे DSR आते हैं। मतलब जो ये डी लिखा है इसका मतलब सिर्फ डोमपेरिडोन, लेकिन यहाँ DSR हो गया है, मतलब डोमपेरिडोन तो है ही, सस्टेन्ड रिलीज है। सस्टेन्ड का मतलब क्या होता है? रुक रुक के रिलीज करने वाला। ठीक है। मतलब दवाई, ये मान लो कि ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर मेडिसिन डाली गई है। छोटे छोटे दाने के रूप में आपने देखा होगा, माइक्रो से डाला जाता है। ये जैसे इसमें से रिलीज होगा यहाँ से, तो ये निकलना स्टार्ट करेगा। जब निकलेगा तो ये एक प्रॉपर अमाउंट में यहाँ से निकलेगा, ड्रग को रिलीज करेगा ये डोजेज फॉर्म, और यहाँ से सस्टेन्ड होके आपको मिलेगा रिलीज। रुक रुक के ये ड्रग को रिलीज करेगा। ऐसा नहीं है कि ये चारों तरफ से एक ही बार गल गया और निकल गया, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है। ताकि इसको उस हिसाब से बनाया जाता है कि ये आपके कौन से डिपार्टमेंट में जाके, आपके बॉडी के अंदर कौन से एरिया में जाके इसको डिजोल्व होना है, कहाँ इसको जाके रिलीज करना है अपने ड्रग को, उस हिसाब से इसको मेंटेन किया जाता है, इसके पीएच को मेंटेन किया जाता है। ठीक है। जैसे इसको सुटेबल पीएच मिलता है, ड्रग वहां से रिलीज करता है, और रिलीज करने के बाद से आपको एक्शन शो करना चालू कर देगा। तो ये जो DSR है, सस्टेन्ड रिलीज, तो जैसे सस्टेन्ड रिलीज टाइप के हम मेडिकामेंट को बनाते हैं, तब हम वाटर सॉल्युबल बेस वाले सुपोसिव बेस का हम यूज करते हैं। ठीक है। आया बात समझ में? When prolonged drug release is desired, जब आपको प्रोलॉन्ग रिलीज वाले ड्रग की आपको जरूरत पड़ती है, तब आप इसको यूज करते हैं। किसको? किसको यूज करते हो आप? वाटर सॉल्युबल बेस को। किसको बनाने के लिए? सपोस्टिव्स को बनाने के लिए। ठीक है। कहानी मत भूलिए, कहानी पे ध्यान रखिए। कब आपको जरूरत पड़ती है? जब प्रोलॉन्ग रिलीज वाले ड्रग को बनाना होता है तब। ठीक है। ये क्या करता है? ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट तो नहीं होता है, बट आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर जाके डिजोल्व होता है ओवर टाइम, बहुत समय बाद, वो भी स्लोली स्लोली। ठीक है। अब इसके दो एग्जांपल्स आपको बताया मैंने, ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, PEG। तो PEG क्या है? PEG क्या है? पॉलीमर्स है। क्या है ये? पॉलीमर है। लिखे कहाँ? बोर्ड तो पूरा चलिए। PEG के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। जाओ बाहर जाओ। अरे तो जाओ बाहर, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जाओ बाहर भाई, बात करना है तुम्हें। तो क्लास में बात आगे आगे से मत करना, फोन साइलेंट करके आना, चाहे भैया हो या पापा हो। तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल क्या है? एक पॉलीमर।
यहाँ सर्कस का मेला थोड़ी लगा है बाबू, पढ़ाई हो रहा है ना। ये क्या है, एक तरह का पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है, तो इथाइलिन ऑक्साइड का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, इथाइलिन ऑक्साइड का ये पॉलीमर है। PEG इज अ पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक, विच इज अवेलेबल इन मॉलिक्यूलर वेट, जो ये मॉलिक्यूलर वेट के रूप में अवेलेबल होता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, पॉलीमर है किसका, इथाइलिन ऑक्साइड का, जो अवेलेबल होता है किस रूप में, मॉलिक्यूलर वेट के रूप में। ठीक है, तो अब कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन की डिफरेंट ग्रेड्स आर मिक्स्ड, मींस अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट्स के इथाइलिन ऑक्साइड्स को मिक्स किया जाता है टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड हार्डनेस एंड मेल्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के, अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स किया जाता है। क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के बाद से क्या मिलता है, इसका हार्डनेस देखा जाता है। क्या देखा जाता है, इसका हार्डनेस और मेल्टिंग पॉइंट देखा जाता है, मेल्टिंग कैरेक्टर देखा जाता है। दो चीज देखा जाता है, आया बात समझ में। तो हम पढ़ते हैं कि PEG 200, PEG 400, PEG 600, PEG 800, ठीक है, इस तरीके का अमाउंट बढ़ते जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट, ये जो नंबर दिया गया है क्या है, ये मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर वेट किसका है, इथाइलिन ऑक्साइड का है, ध्यान रखिएगा, इथाइलिन ऑक्साइड का ही ये मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है चंदन, तो ये जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ते जा रहा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जा रहा है, और इनको अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से मिक्स करते जाते हैं। और जब मिक्स करते हैं तो ये देखते हैं कि इनका हार्डनेस कैसा है और इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है। ठीक है, अब समझ में किस लिए मिक्स करते हैं, इसका हार्डनेस और मेल्टिंग पॉइंट वाला जो कैरेक्टर है, मेल्टिंग कैरेक्टर और हार्डनेस कैरेक्टर, इसको हम देखते हैं कि हमें कितना जरूरत है, कितने पे हमें हार्डनेस चाहिए और कितने पे इसका मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड, जितना हमें जरूरत होगी उतने तक हम जाकर रुक जाएंगे, टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड हार्डनेस एंड मेल्टिंग कैरेक्टर। ठीक, तो ये बात समझ में आया, मीन्स हायर मॉलिक्यूलर वेट होगा, हार्डर डोज ज्यादा होगा। जितना ही हायर मॉलिक्यूलर होगा, हायर मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू हार्डर, हार्डर बेस। जितना हम मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएंगे उतना ही हार्डर होते जाएगा। ठीक है, हायर मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या है, हार्डर बेस, हार्ड होते जाएगा। ठीक, अब इसका प्रॉपर्टी क्या है ये हम थोड़ा सा जान लें, किस नेचर का होता है। कौन, PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। PEG का फुल फॉर्म क्या है विकास, वेरी गुड। तो पहला इसका कैरेक्टर है, प्रॉपर्टीज है कि ये वाटर सॉल्युबल होता है, क्योंकि इसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, वाटर सॉल्युबल के अंदर पढ़ रहे हैं, वाटर सॉल्युबल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इसका प्रॉपर्टीज भी इसी के जैसा होगा कि ये वाटर सॉल्युबल होता है। कैसा होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। फिर ये केमिकली स्टेबल भी होता है। वाटर सॉल्युबल तो होता ही है, इसके साथ साथ ये केमिकली स्टेबल भी होता है। ठीक, और क्योंकि इसमें फैट नहीं है, ऑयली नेचर का ये नहीं है, तो ये नॉन ग्रीसी नेचर का होता है। किस नेचर का होता है,
नॉन ग्रीसी नेचर। ठीक है, ग्रीस देखते हैं ना, तो ग्रीस ऑयली फैटी होता है, तो इसके अंदर वो चीज है ही नहीं, वाटर सॉल्युबल है ये, तो ये नॉन ग्रीसी नेचर का हो जाए। और ये हाइग्रोस्कोपिक है, इसका नेचर एक और है हाइग्रोस्कोपिक। क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है इसके अंदर, हाइग्रो। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, और डज नॉट मेल्ट इजिली, इसको हम आसानी से मेल्ट नहीं कर पाते हैं, डज नॉट मेल्ट इजिली। ठीक है, डज नॉट मेल्ट इजिली। ठीक है बाबू, इसको हम आसानी से हम मेल्ट नहीं कर पाते। अब इसका एडवांटेज क्या है, क्या बेनिफिट है इसको हम यूज में जब लेते हैं तो ये एक्सीलेंट स्टेबिलिटी रखता है, स्टेबल रखता है, क्योंकि केमिकली स्टेबल खुद है ये, कोई केमिकल से ज्यादा रिएक्शन नहीं करता है, बहसबाजी नहीं करता है किसी से, ये अपना चुपचाप कोई भी केमिकल डालो हम ठीक है अपना। ठीक है, तो ये केमिकली स्टेबल रहता है, तो एक्सीलेंट स्टेबिलिटी इसके अंदर होता है। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, ये स्टेबल होता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसको स्टोर करने के लिए हमें रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, नो रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड। ठीक, कहानी समझ में आ रही है ना? ठीक है, लास्ट में पूछेंगे कि सीता जी का शादी कब हुआ था। कॉपी कलम नहीं है, बोलना नहीं है, बस कहानी सुनना है ना। नो रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड, इसको स्टोर करने के लिए हमें रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्या है एडवांटेज कि ये लॉन्गर सेल्फ लाइफ वाला होता है। कैसा होता है? लॉन्गर सेल्फ लाइफ, लंबे समय तक ये बढ़िया रहता है, खराब नहीं होता। और नो लीकेज आफ्टर इंसर्शन, नो लीकेज, ये भी एक प्रॉब्लम है ना, सपोज में लीकेज वाली प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसके अंदर नो लीकेज आफ्टर इंसर्शन। जब आप बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाते हैं तो उस टाइम लीकेज वाली प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम वाटर सॉल्युबल बेस अगर यूज कर रहे हैं तो लीकेज वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, और क्या है? रेसिस्टेंस टू रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से भी ये बचाव रखता है। अब बात करते हैं इसके हम डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज में हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ये पढ़े थे हमने। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या हुआ कि किसी दूसरे टिश्यू से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी के अंदर ही। मैंने क्या बताया? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ? एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर को क्या करता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये जो इसका लक्षण था, प्रॉपर्टी था, ये इसके लिए एक डिसएडवांटेज साबित हो रहा है। जब बॉडी के अंदर जाएगा तो दूसरे टिश्यू से ये मॉइस्चर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपको पता है कि ये वाटर सॉल्युबल होता है, मॉइस्चर जब आएगा इसके अंदर तो ये वहीं सॉल्युबल होना स्टार्ट कर देगा। आया बात समझ में? तो ये जब सॉल्युबल होना स्टार्ट कर देगा तो मतलब कि जहाँ इसको जाके या जितने देर बाद इसको डिजॉल्व होना था वो नहीं हो पाएगा, पहले ही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया इसके लिए? डिसएडवांटेज। दूसरा क्या है? इट कैन कॉज लोकल इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन। लोकल इरिटेशन का मतलब क्या होता है? जहां आप इंसर्ट करवा रहे हैं इसको,
लोकल इरिटेशन ये कॉज करता है, लोकल इरिटेशन या बर्निंग सेंसेशन, जलन जैसा। तो जब आप इसको बॉडी के अंदर, बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करवाएंगे जिस पार्ट में, वहीं पे ये इरिटेशन कॉज कर देगा, वहीं पे आपको इरिटेशन लगेगा, रेडनेस हो सकता है, सूजन हो सकता है, या खुजली हो सकती है, या बर्निंग जैसा, जलन जैसा आपको फील होने लगेगा। ठीक है। और इट मे बिकम ब्रिटल ओवर टाइम, और कुछ समय बाद ये ब्रिटल भी हो जाता है। जब लंबे समय तक इसको हम रख देते हैं तो ये ब्रिटल नेचर का हो जाता है। मतलब ब्रिटल मतलब टूटने वाला, हार्ड हो जाएगा, टूट जाएगा, या गिरेगा तो भी टूट जाएगा, मतलब जैसे फोर्स इस पे अप्लाई हुआ टूट जाता है। ठीक है। देन लास्ट है कि स्लोअर ड्रग रिलीज देन फैटी बेस। ये तो बहुत पहले बताया था आपको कि ये फैटी बेस के कंपैरिजन में ये ड्रग को स्लोली रिलीज करता है। ये भी इसके लिए क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक। अब लास्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन, ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन।